धन्य है वो धरती जहाँ एक से एक बढ़ के महापुरुष ने जन्म लिया और अपने माटी का मान और गौरव बढ़ाया है। जी हम बात कर रहे हैं बक्सर जिला की विश्वामित्र की नगरी, राम की शिक्षा स्थली और कर्मभूमि। एक से एक विद्वान, एक से एक महारथी जहाँ जन्म लिया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उसी श्रेणी में आते हैं दाऊद अली जी। दाऊद अली जी एक ज़मीनी नेता थे, पेशे से दाऊद अली जी डॉक्टर हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र डुमरांव जो बक्सर ज़िला में है उसके विषय में। सर, पूर्व में आप डुमरांव के विधायक भी रह चुके थे जी। उसके बाद आपके बाद ददन यादव जी बने। हाँ, आपके कार्यकाल और विधायक ददन यादव के कार्यकाल में आपको क्या नज़र आता है अंतर? देखिए, हमारा बोलना तो उतना उचित नहीं होगा। ये डुमरांव की जनता जानती है कि हमारे कार्यकाल में और बाद के कार्यकाल क्या अंतर है। वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डुमरांव में 2010 से 15 तक जो मेरा कार्यकाल रहा है और जो हमने लकीर खींच दी है, वो लकीर अभी तक कोई छोटा नहीं करेगा। उससे बड़ा लकीर हमको नहीं लगता है कि कोई और 5 बरस भी रहेगा तो मेरा खींचा हुआ लकीर कोई छोटा कर देगा। ये लोग को कथनी और करनी में बहुत अंतर है और आज हमारे जैसे लोग अगर सच बोलना लगे तो निश्चित रूप से वो कहीं जेल के पीछे रहेगा या मरवा दिया जाएगा। समझते हैं ना? ये आपदा जिसको आप कोरोना कहते हैं, आज 11 तारीख है। आज देश के विद्वान लोग राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन आज देंगे। आपको चैनल में है तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि जो वैक्सीन बनाया गया है, ये वैक्सीन किस लैब में बना है, वैक्सीन में कौन कौन कंपोनेंट डाला गया है और उस वैक्सीन देने से मानव शरीर पर क्या क्या रिएक्शन करेगा, उसका कुप्रभाव क्या क्या होगा, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। देश को जानना चाहिए ना कि वैक्सीन बना। मेरा तो मानना है, जो विद्वान लोग के ने जो सोर्स से हमको जो पता चला है कि ये वैक्सीन 2016 में ही बनाया गया है और 2016 से यह चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड की आबादी को कम करना है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दुनिया के जो गरीब देश है वहां इसका अता पता नहीं है कोरोना को, मगर जो संभ्रांत देश है वहीं इसको जबरदस्ती डरवाया जा रहा है। जब कोरोना यहाँ के चिकित्सक लोग, मैं भी एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, जब कोरोना के बारे में हम इलाज ही नहीं कर सकते थे, कोरोना के बारे में हम जानते ही नहीं थे, तो कोरोना का हम टेस्ट कैसे करने लगे कि यह कोरोना है। ये चिकित्सक हमारे बहुत विद्वान चिकित्सक बिहार में भी हैं, देश में भी हैं, मगर जो चिकित्सक इस पर बोलता है वो भीतर जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ये बात है। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते मैं भी अपने यहाँ, कल भी लगेगा हमारे यहाँ कैंप और कोरोना भगाओ सेमिनार हम लोग लगाएंगे डुमरांव में और होम्योपैथिक दवाई भी लोगों के बांटेंगे। कोरोना भगाओ, कोरोना है नहीं, मन से भगाओ। डर, लोगों को डर पैदा किया गया है। क्या यार, पुलिस से पकड़वा कर तुम ले जा रहे हो कोरोना टेस्ट कराने के लिए? ये क्या मतलब है? कौन टेस्ट करेगा? किस चीज से टेस्ट कर रहे हो? उसका जो वायरस है, वायरस का साइज क्या है अभी तक नहीं बताया। और मास्क बांट रहे हो। अमेरिका में, अमेरिका के लोगों ने रोड पर मास्क के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है, मगर किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आप अगर
हिम्मत करते हैं, आपका चैनल अगर हिम्मत सच्चाई को दिखाने के लिए तैयार है तो बहुत विद्वान सच बात बोलने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं कि सच बोलने पर अगर मुझे जेल भी दिया जाएगा तो जाएंगे, मगर हम सच बोलेंगे। यह देश के मुट्ठी भर जो लोग हैं वर्ल्ड के यहूदी, उन्हीं के यहाँ पूरा वर्ल्ड का 64% पूंजी है। 64% पर कब्जा है। वो 100% पर कब्जा चाहता है। वो 100% पर कब्जा चाहता है और उसी का चाल है कि जितने ये बड़े बड़े देश हैं वहाँ के अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। वहाँ जैसे पहले राजा रजवाड़ा होता था 47 के पहले, उसी तरह का देश चल जाए। चंद लोगों के पास पैसा रहेगा, जो देश अभी चला रहे हैं उनके चहेते लोगों के पास ही पैसा रहेगा और पैसा यहाँ नहीं रहे, पैसा किसी दूसरे भी मुल्क में रहेगा। जैसे आप कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि पैसा कैसे कैसे भगाया गया और कौन कौन पैसा लेकर गया। वो चंद जो देश के लोग हैं उनके लिए सारा व्यवस्था बाहर में किया गया है और यहाँ के लोग रोड पर रहेंगे जबरदस्ती। जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती वैक्सीन दिया जाएगा। फोर्स के साथ पुलिस आएगी वैक्सीन दिलवाने और वैक्सीन देने से जो मानव शरीर पर कुप्रभाव पड़ेगा, मानव शरीर पर ही नहीं पड़ेगा, उसके जनरेशन पर पड़ेगा। ये भी आपको बता देता हूँ। आप जो बड़े बड़े, हम तो उतने बड़े डॉक्टर नहीं हैं, मगर जो और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे जो बातचीत करने से हमको ये चल रहा है कि यह देश बहुत गलत रास्ते पर चल दिया है। अभी नेपाल भी आपको आंख दिखाने लगा है, इधर श्रीलंका में चाइना आकर बैठ गया। आप कहाँ हैं? नेपाल नक्शा अपना दे दिया बिहार के कुछ हिस्से का, पाकिस्तान नक्शा दे दिया, आपका हैदराबाद सब घसीट दिया। आप कहाँ बोल रहे हैं जी? इस पर आपको चिंता नहीं है कि हमारा देश कहाँ जाएगा? सब दूसरा देश आपके ही देशवा को अपने देश में मिलाकर नक्शा भेज दिया अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका के साथ आप कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अमेरिका इस देश को फिर से गुलाम बनाने के तैयारी में है और इसके लिए आपको हमारे जैसे और जो देश के नौजवान हैं, देश के बुद्धिजीवी हैं, वो देश को बचाने के लिए निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे और देश बचेगा तब जब देश के तमाम लोग मिलकर और देश हित में और देश को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे, तब देश बचेगा।